डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिव्य बिहारी क्लासेज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित के दो उदाहरण दें। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्वांगसम आकृतियां हो, दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि सदृश आकृतियां हो, सर्वांगसम नहीं हो, तीसरा में बोल रहा है कि अदृश्य आकृतियां। तो सबसे पहले हम लोग तीनों को समझ लेते हैं कि सर्वांगसम आकृति किसे बोलते हैं, सदृश आकृति किसे बोलते हैं और अदृश्य आकृति किसे बोलते हैं। सर्वांगसम आकृति जो होता है वो शेप और साइज में दोनों में एक ही जैसा होता है। जैसे कि शेप और साइज का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर सर्कल लिया, अगर इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो जो दूसरा भी सर्कल हम लोग लेंगे उसका भी रेडियस कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। ये देखिए दोनों देखने में कैसे लग रहा है, एक जैसा लग रहा है, यानी कि इसका क्या आकृति एक जैसा है। और साइज देखिए इस त्रिभुज इस सर्कल का यानी इस वृत्त का रेडियस कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। इसका भी कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सर्वांगसम हो गए। और समरूप का मतलब होता है यानी कि सदृश्य का मतलब होता है कि जो दोनों देखने में एक जैसा हो लेकिन उसका साइज अलग अलग भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि उसका साइज एक ही जैसा हो। जैसे हमने मान लेते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर का एक हमने यहाँ पर सर्कल बनाया और एक यहाँ पर क्या बनाया, 2 सेंटीमीटर का सर्कल, 2 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल बनाया। अब आप लोगों को दिख रहा है कि दोनों देखने में एक जैसा है लेकिन इसका क्या है, साइज अलग अलग है। तो जब साइज अलग अलग हो और देखने में एक जैसा लगे उसको क्या बोलते हैं, सदृश्य बोलते हैं। इसका साइज भी सेम हो सकता है, सदृश्य में क्या होता है कि सदृश्य में साइज भी सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जो होता है बिल्कुल देखने में एक जैसा लगता है लेकिन इसमें साइज छोटा या बड़ा हम लोग ले सकते हैं। अदृश्य आकृतियां का मतलब क्या होता है कि जो देखने में बिल्कुल एक जैसा ना हो। जैसे हमने यहाँ पर त्रिभुज बना, सर्कल बना दिया, वृत्त बना दिया और एक यहाँ पर हमने त्रिभुज बना दिया। अब यहाँ से देखिए आप लोग, ये दोनों क्या है, अदृश्य आकृतियां। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अदृश्य आकृतियां। इसी में ऐसा ही हम लोग को क्या करना है, दो एग्जाम्पल देना है। तब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है कि सर्वांगसम आकृतियां ले, कितना उदाहरण देना है, 2 उदाहरण देना है। हमने एक यहाँ पर सर्कल ले लिया जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है और एक यहाँ पर और सर्कल ले लिया जिसका रेडियस कितना सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, ये सर्वांगसम आकृतियां का पहला नंबर हो गया। और दोनों बोल रहा है कि 2 उदाहरण देना था, 2 उदाहरण हम लोग भी दे देते हैं। एक यहाँ पर हम लोग त्रिभुज बना देते हैं, इसका मान लेते हैं कि ये 3 सेंटीमीटर साइज है और दूसरा भी एक त्रिभुज हमने बनाया, इसका भी साइज कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। तो ये क्या हो गया, 2 आपका सर्वांगसम आकृतियां का हो गया। अब यहाँ पर दूसरा नंबर बोल रहा है कि सदृश आकृतियां जो सर्वांगसम नहीं है, यानी कि सदृश तो होना चाहिए लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, सर्वांगसम नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि हमने मान लेते हैं कि यहाँ पर वृत्त बनाया, आप लोगों को दिख रहा होगा, इसका रेडियस हमने 4 सेंटीमीटर ले लिया और यहाँ पर भी हमने एक वृत्त बनाया जिसका रेडियस हमने कितना सेंटीमीटर ले लिया, 2 सेंटीमीटर। अब ये देखिए दोनों सदृश है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका आकृति जो यानी इसका जो शेप है, क्या साइज जो है इसका क्या है, अलग अलग है। तब यहाँ से एक हो गया और दूसरा में हम लोग ले लेते हैं, एक यहाँ पर हम समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। हम मान लेते हैं कि इसका साइज कितना सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर 1 1। और एक दूसरा में ले लेते हैं बड़ा सा जिसका साइज कितना सेंटीमीटर कर देते हैं, 2 सेंटीमीटर 2 2। अब यहाँ से देखिए ये तो सदृश से दोनों है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका साइज 1 सेंटीमीटर है और इसका साइज कितना सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अदृश्य आकृतियां, तीसरा नंबर में बोल रहा है कि अदृश्य आकृतियां के दो उदाहरण है। तो अदृश्य आकृतियां में हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। एक हमने यहाँ पर लिया आयत और एक यहाँ पर हमने ले लिया समानांतर चतुर्भुज। आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये दोनों क्या है, अदृश्य आकृतियां है। दूसरा में हम लोग क्या करते हैं कि एक ले लेते हैं वृत्त और एक ले लेते हैं त्रिभुज। अब यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये दोनों क्या हो गया, अदृश्य आकृतियां जो दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसा नहीं है।